Hello friends, welcome back to my channel Book Bites with Ram Parmi. So let's start audiobook summary of The Psychology of Marketing, जिसके ऑथर हैं हरिंदर सिंह पेलिया. इंट्रो. कैसे मार्केटिंग हमारी भावनाओं से खेलती है. आप एक मॉल में कदम रखते हैं, सोचते हुए कि बस एक छोटी सी चीज खरीदनी है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पार जाते हैं, बड़ी बड़ी चमचमाती डिस्प्ले, लिमिटेड ऑफर, 50% ऑफ के चमकते हुए बैनर और वह हल्की सी खुशबू जो आपको अंदर खींच रही है. अचानक आपको महसूस होता है कि आपके हाथों में एक बैग आ चुका है और आपका वॉलेट हल्का हो गया है. पर क्या यह आपकी पसंद थी या कोई अदृश्य ताकत आपको चुपचाप इस फैसले की ओर ले जा रही थी. एक व्यक्ति 999 और 1000 की प्राइस टैग को देख रहा है. दोनों को कीमत समान है, फिर भी 999 वाला प्राइस टैग सस्ता क्यों लगता है. यही है मस्तिष्क की अदृश्य डोर, जिसे ब्रांड्स चालाकी से खींचते हैं ताकि आप ज्यादा खर्च करें बगैर महसूस किए. यह सिर्फ सामान बेचने की बात नहीं है, यह एक सोच समझकर बनाई गई मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो हमारे फैसलों को इस तरह प्रभावित करती है कि हमें एहसास तक नहीं होता. अब सवाल उठता है, क्या आप वाकई अपने खरीदारी के निर्णय खुद ले रहे हैं या फिर आपकी पसंद आपको सिखाई जा रही है. कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार वही ब्रांड खरीदते हैं जबकि बेहतर विकल्प मौजूद होते हैं. क्यों कुछ प्रोडक्ट्स हमें ज्यादा प्रीमियम लगते हैं जबकि असल में उनमें कोई खास अंतर नहीं होता. और क्यों कुछ कीमतें हमारे दिमाग को सीधे सस्ते या महंगे का सिग्नल देती हैं. अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको इस वीडियो को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वे आपके खरीदारी के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देंगे. चैप्टर 1, द इनविजिबल स्ट्रिंग्स ऑफ साइकोलॉजी. आप एक स्टोर में जाते हैं बस एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, बड़ी बड़ी डिस्प्ले, लिमिटेड टाइम ऑफर के चमकते हुए बैनर और हल्की सी खुशबू आपको अंदर खींच लेती है. आपका मन कहता है बस एक चीज लूंगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपके हाथों में कई बैग आ चुके हैं और आपका वॉलेट हल्का हो गया है. क्या यह आपकी चॉइस थी या कोई अदृश्य ताकत आपको साइलेंटली गाइड कर रही थी. द फर्स्ट ट्रिक, एंकरिंग इफेक्ट. हमारा दिमाग हमेशा पहले देखी गई कीमत को एंकर बना लेता है. अगर आपको पहले 5000 का एक प्रोडक्ट दिखाया जाए तो 3000 वाला सस्ता लगेगा, लेकिन अगर पहले 2000 रुपया वाला दिखाया जाए तो वही 3000 महंगा लगेगा. यही है ब्रांड्स की पहली रणनीति, आपके दिमाग को आसानी से मैनिपुलेट करना. द सेकंड ट्रिक, स्केर्सिटी प्रिंसिपल. ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, लिमिटेड एडिशन, ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन. जब हमें लगता है कि कोई चीज जल्द खत्म होने वाली है तो हमारा दिमाग उसे और ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है. यही कारण है कि फ्लैश सेल्स में लोग इंपल्सिवली खरीदारी करते हैं बिना सोचे समझे. द थर्ड ट्रिक, सोशल प्रूफ. 10,000 प्लस लोग पहले ही खरीद चुके हैं. बेस्ट सेलर. जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी चीज को खरीद रहे हैं तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिकली अच्छा मान लेता है. यही कारण है कि हाई रेटिंग्स और रिव्यूज हमारी डिसीजंस को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं. अब तक हमने देखा कि कैसे ब्रांड्स हमारे दिमाग को आसानी से मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है. अगले चैप्टर में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें बार बार एक ही ब्रांड से खरीदने पर मजबूर कर देते हैं. क्या आप वाकई अपनी पसंद खुद बना रहे हैं या कोई और आपके डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है. चैप्टर 2, द पावर ऑफ परसुएशन. आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ब्रांड्स हमें बार बार अपनी ओर खींचते हैं. क्यों कुछ ऑफर्स इतने आकर्षक लगते हैं कि हम उन्हें ठुकरा ही नहीं सकते. यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है. द फर्स्ट ट्रिक, रेसिप्रोकेशन इफेक्ट. बाय वन गेट वन फ्री. फ्री ट्रायल फॉर 30 डेज. जब कोई ब्रांड हमें कुछ फ्री देता है तो हमारा दिमाग उसे एक एहसान मानता है और हम उसे चुकाने के लिए खरीदारी करने को तैयार हो जाते हैं. सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर आपको फ्री पापड़ या फ्री मिठाई देता है. आपको अच्छा लगता है और बदले में आप थोड़ी ज्यादा टिप्पणी देने का मन बना लेते हैं. यही है रेसिप्रोकेशन इफेक्ट. जब हमें कुछ मिलता है तो हम बदले में कुछ देने के लिए प्रेरित होते हैं. द सेकंड ट्रिक, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी. सब्सक्राइब नाउ एंड गेट एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स. जॉइन आवर लॉयल्टी प्रोग्राम. जब हम किसी ब्रांड से जुड़ जाते हैं,
चाहे वह एक सब्सक्रिप्शन बैलेंस हो या चाहे लॉयल्टी प्रोग्राम। तो हमारा दिमाग हमें उसी ब्रांड से खरीदने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने पुराने फैसलों को सही साबित करने के लिए बार बार वही ब्रांड चुनते हैं। सोचिए, आपने एक मोबाइल ऐप का फ्री ट्रायल लिया। अब आप उस ऐप के फीचर्स के आदी हो गए हैं। जब ट्रायल खत्म होता है तो आप पैसे देकर सब्सक्राइब कर लेते हैं क्योंकि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। द थर्ड ट्रिक, अथॉरिटी बायस, रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स, यूज्ड बाय सेलिब्रिटीज। जब कोई ब्रांड हमें बताता है कि एक्सपर्ट्स या सेलिब्रिटीज इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा भरोसेमंद मानता है। यही कारण है कि विज्ञापनों में डॉक्टर, वैज्ञानिक और मशहूर हस्तियां दिखाई जाती हैं। जब कोई स्किन केयर ब्रांड कहता है कि उसका प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड पोर्न है तो ग्राहक उसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं, भले ही वह प्रोडक्ट किसी दूसरे से ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन अथॉरिटी बायस के कारण लोग उसे खरीदते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे ब्रांड्स हमारी भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम उन गुप्त रणनीतियों को उजागर करेंगे जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आप वाकई अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रहे हैं या कोई और आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है? चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ कीमतें हमें सस्ती लगती हैं जबकि असल में उनमें कोई खास अंतर नहीं होता? क्यों 999 का प्रोडक्ट 1000 से सस्ता महसूस होता जबकि फर्क सिर्फ ₹1 का है? यह सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। द फर्स्ट ट्रिक, चार्म प्राइसिंग, 999 इंस्टेड ऑफ 1000, 199 इंस्टेड ऑफ 200। हमारा माइंड लेफ्ट साइड से रीड करता है, इसलिए 999 हमें 1000 से सस्ता लगता है। यही कारण है कि ज्यादातर कीमतें 9 पर खत्म होती हैं ताकि हमें लगे कि हम कम खर्च कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप किसी स्टोर में जाते हैं और देखते हैं कि एक टी शर्ट 999 में मिल रही है। आपको लगता है कि यह 1000 से सस्ती है, लेकिन असल में फर्क सिर्फ ₹1 का है। यही है चार्म प्राइसिंग जो हमें सस्तेपन का एहसास दिलाती है। द सेकेंड ट्रिक, साइकोलॉजिकल डिस्काउंट्स, was 500 rupees, now 299 rupees. Limited time offer, 50% off. जब हमें लगता है कि कोई चीज पहले महंगी थी तो हमें डिस्काउंट असली लगता है। यही कारण है कि कंपनियां पहले कीमत बढ़ाकर फिर उसे घटाने का नाटक करती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आप एक ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं और देखते हैं कि एक जूता 299 रुपए में मिल रहा है जबकि उसकी असली कीमत 500 रुपए बताई गई थी। आप सोचते हैं मुझे 201 रुपए की बचत हो रही है, लेकिन असल में वह जूता कभी 500 रुपए का था ही नहीं, बस आपको डिस्काउंट का एहसास दिलाने के लिए कीमत बढ़ाई गई थी। यही है साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग जो हमें खरीदारी के लिए मजबूर करता है। अब तक हमने देखा कि कैसे ब्रांड्स कीमतों के जरिए हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप वाकई अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रहे हैं या कोई और आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है? चैप्टर 4, द साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ विज्ञापन हमें तुरंत आकर्षित कर लेते हैं जबकि कुछ को हम बिना ध्यान दिए स्किप कर देते हैं? क्यों कुछ ब्रांड्स के विज्ञापन हमें याद रह जाते हैं जबकि बाकी भूल जाते हैं? यह सिर्फ क्रिएटिविटी का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। द फर्स्ट ट्रिक, इमोशनल अपील, फील द डिफरेंस बिकॉज यूर वर्थ इट। जब कोई विज्ञापन हमारी भावनाओं को छूता है तो हम उसे ज्यादा याद रखते हैं। यही कारण है कि ब्रांड्स अपने विज्ञापनों में खुशी, प्यार, डर या प्रेरणा जैसी भावनाओं को जोड़ते हैं। सोचिए, आप एक इंश्योरेंस कंपनियों का विज्ञापन देखते हैं जिसमें एक पिता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। विज्ञापन के अंत में एक लाइन आती है, आपकी सुरक्षा, आपके अपनों की खुशी। आपको यह विज्ञापन इमोशनली कनेक्ट करता है और जब आपको इंश्योरेंस खरीदना होगा तो यही ब्रांड आपके दिमाग में आएगा। सेकंड ट्रिक, रिपीटिशन इफेक्ट, जस्ट डू इट, आई एम लविंग इट। जब कोई ब्रांड बार बार एक ही संदेश दोहराता है तो हमारा दिमाग उसे याद रखने लगता है। यही कारण है कि ब्रांड्स अपने स्लोगन और जिंगल्स को बार बार रिपीट करते हैं।
रियल लाइफ उदाहरण, मैकडोनाल्ड्स का आई एम लविंग इट स्लोगन आपने कितनी बार सुना होगा। हर विज्ञापन, हर पैकेजिंग, हर ब्रांडिंग में यही लाइन होती है। यही है रिपीटिशन इफेक्ट, जो ब्रांड को हमारे दिमाग में गहराई से बैठा देता है। थर्ड ट्रिक, सोशल इन्फ्लुएंस मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड यूज्ड बाय मिलियंस। जब हमें लगता है कि कोई ब्रांड बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। यही कारण है कि विज्ञापनों में नंबर 1 ब्रांड या मिलियंस ऑफ हैप्पी कस्टमर्स जैसी टैगलाइन होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप एक टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं और देखते हैं कि पैकेजिंग पर लिखा है डेंटिस्ट्स द्वारा सुझाया गया। आपको लगता है कि अगर डेंटिस्ट्स इसे रिकमेंड कर रहे हैं तो यह अच्छा ही होगा। यही है सोशल इन्फ्लुएंस जो हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करता है। अब तक हमने देखा कि कैसे विज्ञापन हमारी भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप वाकई अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रहे हैं या कोई और आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है? चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर हैबिट्स। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ आदतें हमें खरीदारी के लिए मजबूर कर देती हैं? क्यों बड़े शहरों में लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्च करते हैं जबकि गांवों में लोग स्थानीय दुकानों पर ज्यादा भरोसा करते हैं? यह सिर्फ सुविधा का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। द फर्स्ट ट्रिक, हैबिट लूप, सेम ब्रांड एवरी टाइम, ट्रस्टेड फॉर ईयर्स। हमारा दिमाग आदतों के आधार पर खरीदारी करता है। अगर हम एक बार किसी ब्रांड को पसंद कर लेते हैं तो हम बार बार उसी को खरीदते हैं। यही कारण है कि ब्रांड्स हमें अपनी आदतों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचिए, आप हर सुबह एक ही कॉफी ब्रांड खरीदते हैं। आपको उसका स्वाद पसंद है और अब यह आपकी रूटीन का हिस्सा बन चुका है। आपको कोई दूसरा ब्रांड ट्राई करने का मन ही नहीं करता। गांवों में लोग स्थानीय किराना दुकानों से सामान खरीदते हैं। अगर कोई दुकान सालों से भरोसेमंद रही है तो लोग उसी से खरीदारी करते हैं। यही है हैबिट लूप। एक बार आदत बन जाए तो उसे बदलना मुश्किल होता है। द सेकंड ट्रिक, कन्वीनियंस बायस, फास्ट डिलीवरी, इजी एक्सेस। जब कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा पसंद करता है। यही कारण है कि बड़े शहरों में ऑनलाइन शॉपिंग तेजी से बढ़ रही है, जबकि गांवों में लोग पास की दुकान से खरीदना पसंद करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपको रात 10 बजे अचानक कुछ चाहिए। आप एक ऐप खोलते हैं, ऑर्डर करते हैं और 30 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। आपको दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप बार बार ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, गांवों में लोग स्थानीय दुकानों पर निर्भर रहते हैं। अगर कोई सामान पास की दुकान पर उपलब्ध है तो वे उसे तुरंत खरीद लेते हैं। यही है कन्वीनियंस बायस। जो चीज आसानी से मिल जाए हम उसे ज्यादा पसंद करते हैं। द थर्ड ट्रिक, सोशल इन्फ्लुएंस, एवरीवन इज बाइंग दिस, मोस्ट पॉपुलर चॉइस। जब हमें लगता है कि कोई चीज बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं तो हम भी उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। यही कारण है कि बड़े शहरों में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स तेजी से बिकते हैं, जबकि गांवों में लोग दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3, आपको एक नया मोबाइल खरीदना है। आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम पर हर कोई एक खास ब्रांड का फोन इस्तेमाल कर रहा है। आपको लगता है कि यह सबसे अच्छा ऑप्शन है और आप भी वही खरीद लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4, गांवों में लोग दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर कोई गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति किसी प्रोडक्ट की सिफारिश करता है तो लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। यही है सोशल इन्फ्लुएंस। हम वही खरीदते हैं जो हमें दूसरों से अच्छा लगता है। अब तक हमने देखा कि कैसे हमारी आदतें, सुविधा और सामाजिक प्रभाव हमारी खरीदारी को नियंत्रित करते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप वाकई अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रहे हैं या कोई और आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है? चैप्टर 6, द साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर डिसीजंस। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ खरीदारी के फैसले हमें बिल्कुल सही लगते हैं जबकि कुछ पर बाद में पछतावा होता है? क्यों बड़े शहरों में लोग ब्रांड वैल्यू को देखकर खरीदते हैं
जबकि गांवों में लोग जरूरत और भरोसे को प्राथमिकता देते हैं। यह सिर्फ पसंद का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। द फर्स्ट ट्रिक, चॉइस ओवरलोड, टू मेनी ऑप्शंस, बेस्ट सेलिंग वर्स मोस्ट पॉपुलर वर्स एडिटर्स चॉइस। जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हमारा दिमाग असहज महसूस करता है। यही कारण है कि ब्रांड्स हमें सीमित लेकिन आकर्षक विकल्प देते हैं ताकि हम जल्दी फैसला लें। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं कि सैकड़ों स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। आपको समझ नहीं आता कि कौन सा खरीदें, इसलिए आप बेस्ट सेलिंग टैग वाले फोन को चुन लेते हैं। यही है चॉइस ओवरलोड, जो हमें जल्दी और बिना ज्यादा सोच विचार के खरीदारी करने पर मजबूर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, गांवों में जब कोई नई दुकान खुलती है तो लोग पहले से मौजूद दुकानों को ही चुनते हैं। अगर कोई दुकान सालों से भरोसेमंद रही है तो लोग उसी से खरीदारी करते हैं, क्योंकि कम विकल्प होने से फैसला आसान हो जाता है। द सेकंड ट्रिक, लॉस अवर्जन, लिमिटेड स्टॉक, लास्ट चांस टू बाय। हमारा दिमाग खोने के डर से ज्यादा प्रभावित होता है, बजाय कुछ नया पाने की खुशी के। यही कारण है कि ब्रांड्स लास्ट चांस और स्टॉक खत्म होने वाला है जैसी रणनीतियां अपनाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3, आप एक फ्लैश सेल देखते हैं जिसमें लिखा है सिर्फ 10 मिनट बाकी। आपको लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो यह ऑफर हमेशा के लिए चला जाएगा। यही है लॉस अवर्जन, जो हमें तुरंत खरीदारी करने के लिए मजबूर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4, गांवों में जब कोई सीजनल सामान आता है, जैसे त्योहारों पर मिठाई या सर्दियों में गर्म कपड़े, तो लोग जल्दी खरीदते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो बाद में मिलना मुश्किल होगा। यही है लॉस अवर्जन, जो हमें जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करता है। द थर्ड ट्रिक, एंकरिंग इफेक्ट इन प्राइसिंग, was 500 rupees, now 299 rupees. Compare with 1000 and save 500 rupees. हमारा दिमाग पहली देखी गई कीमत को आधार बनाकर फैसला करता है। यही कारण है कि ब्रांड्स पहले कीमत बढ़ाकर फिर उसे घटाने का नाटक करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 5, आप एक ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं और देखते हैं कि एक शू नाउ 299 रुपीज में मिल रहा है, जबकि उसकी असली कीमत 500 रुपीज थी। आप सोचते हैं मुझे 200 रुपीज की सेविंग्स हो रही है, लेकिन असल में वह जूता कभी 500 रुपीज का था ही नहीं। बस आपको डिस्काउंट का एहसास दिलाने के लिए प्राइस बढ़ाई गई थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल 6, गांवों में जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो दुकानदार पहले थोड़ी ऊंची कीमत बताते हैं, फिर कहते हैं आपके लिए 50 रुपये कम कर दूंगा। ग्राहक को लगता है कि उसे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि असल में कीमत पहले से ही तय होती है। यही है एंकरिंग इफेक्ट, जो हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करता है। अब तक हमने देखा कि कैसे हमारे फैसले, डर और कीमतें हमारी खरीदारी को नियंत्रित करते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप वाकई अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रहे हैं या कोई और आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है? चैप्टर 7, द साइकोलॉजी ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ब्रांड्स से हम बार बार खरीदारी करते हैं जबकि दूसरे ब्रांड्स को हम नजरअंदाज कर देते हैं? क्यों बड़े शहरों में लोग ट्रेंडिंग ब्रांड्स को फॉलो करते हैं जबकि गांवों में लोग स्थानीय दुकानों पर भरोसा करते हैं? ये सिर्फ पसंद का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। पहली ट्रिक, भावनात्मक जुड़ाव, योर ट्रस्टेड ब्रांड बिल्ट फॉर यू। जब कोई ब्रांड हमारी भावनाओं से जुड़ जाता है तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ब्रांड्स हमें अपने विज्ञापनों में भावनात्मक कहानियां दिखाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, आप एक स्पोर्ट्स ब्रांड से जुड़े हुए हैं क्योंकि उसके विज्ञापन आपको प्रेरित करते हैं। हर बार जब आप नया जूता खरीदते हैं तो आप उसी ब्रांड को चुनते हैं क्योंकि वह आपकी पहचान बन चुका है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, गांवों में लोग स्थानीय दुकानों से खरीदारी करते हैं क्योंकि वे सालों से भरोसेमंद रही हैं। अगर कोई दुकान पिछली पीढ़ियों से चल रही है तो लोग उसी से खरीदते हैं क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव होता है। दूसरी ट्रिक, आदत निर्माण, सेम ब्रांड एवरी टाइम, ट्रस्टेड फॉर ईयर्स। हमारा दिमाग आदतों के आधार पर खरीदारी करता है।
अगर हम एक बार किसी ब्रांड को पसंद कर लेते हैं तो हम बार बार उसी को खरीदते हैं। यही कारण है कि ब्रांड्स हमें अपनी आदतों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3, आप हर सुबह एक ही कॉफी ब्रांड खरीदते हैं। अब यह आपकी रूटीन का हिस्सा बन चुका है और आपको कोई दूसरा ब्रांड ट्राई करने का मन ही नहीं करता। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4, गांवों में लोग स्थानीय किराना दुकानों से सामान खरीदते हैं। अगर कोई दुकान सालों से भरोसेमंद रही है तो लोग उसी से खरीदारी करते हैं। यही है हैबिट लूप। एक बार आदत बन जाए तो उसे बदलना मुश्किल होता है। द थर्ड ट्रिक, सोशल इन्फ्लुएंस। एवरीवन इज बाइंग दिस। मोस्ट पॉपुलर चॉइस। जब हमें लगता है कि कोई ब्रांड बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। यही कारण है कि बड़े शहरों में ट्रेंडिंग ब्रांड्स तेजी से बिकते हैं, जबकि गांवों में लोग दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 5, गांवों में लोग दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर कोई गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति किसी प्रोडक्ट की सिफारिश करता है तो लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। यही है सोशल इन्फ्लुएंस। हम वही खरीदते हैं जो हमें दूसरों से अच्छा लगता है। अब तक हमने देखा कि कैसे ब्रांड्स हमारी भावनाओं, आदतों और सामाजिक प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप वाकई अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रहे हैं या कोई और आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है? चैप्टर 8, द साइकोलॉजी ऑफ इम्पल्स बाइंग। आपने कभी सोचा है कि क्यों हम कभी कभी बिना प्लान किए चीजें खरीद लेते हैं? क्यों बड़े शहरों में लोग मॉल और ऑनलाइन स्टोर्स में ज्यादा इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं, जबकि गांवों में लोग जरूरत के हिसाब से खरीदारी करते हैं? यह सिर्फ मौके का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। द फर्स्ट ट्रिक, आई लेवल प्लेसमेंट। बेस्ट डील्स राइट इन फ्रंट, ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन। जब कोई प्रोडक्ट आंखों के स्तर पर रखा जाता है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा नोटिस करता है। यही कारण है कि सुपरमार्केट्स और स्टोर्स में सबसे महंगे या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आई लेवल पर रखे जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1, आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि चॉकलेट्स और स्नैक्स बिल्कुल आपकी आंखों के सामने रखे हैं। आपको उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप उन्हें देखते ही खरीदने का मन बना लेते हैं। यही है आई लेवल प्लेसमेंट, जो हमें इंपल्सिव शॉपिंग के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2, गांवों में जब कोई दुकानदार सबसे अच्छे सामान को काउंटर के पास रखता है तो ग्राहक उसे जल्दी नोटिस करता है। अगर कोई त्योहार का सामान सामने रखा है तो लोग उसे बिना ज्यादा सोचे खरीद लेते हैं। यही है आई लेवल प्लेसमेंट, जो हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। द सेकंड ट्रिक, लिमिटेड टाइम ऑफर्स ओनली फॉर टुडे। फ्लैश सेल एंडिंग सूनर। जब हमें लगता है कि कोई ऑफर जल्द खत्म होने वाला है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा वैल्यूएबल मानने लगता है। यही कारण है कि ऑनलाइन स्टोर्स और मॉल्स में लास्ट चांस और फ्लैश सेल जैसी रणनीतियां अपनाई जाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3, आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं और देखते हैं कि एक प्रोडक्ट पर 50% डिस्काउंट है, लेकिन सिर्फ अगले 2 घंटे के लिए। आपको लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो यह ऑफर हमेशा के लिए चला जाएगा। यही है लिमिटेड टाइम ऑफर्स, जो हमें तुरंत खरीदारी करने के लिए मजबूर करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4, गांवों में जब कोई सीजनल सामान आता है, जैसे त्योहारों पर मिठाई या सर्दियों में गर्म कपड़े, तो लोग जल्दी खरीदते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अब भी नहीं लिया तो बाद में मिलना मुश्किल होगा। यही है लिमिटेड टाइम ऑफर्स, जो हमें जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करता है। द थर्ड ट्रिक, चेक आउट काउंटर टेम्पटेशंस। लास्ट मिनट डील्स, स्मॉल आइटम्स बिग इम्पैक्ट। जब हम बिलिंग काउंटर पर होते हैं तो हमारा दिमाग छोटी चीजों को जल्दी खरीदने के लिए प्रेरित होता है। यही कारण है कि सुपरमार्केट्स और दुकानों में काउंटर के पास छोटे लेकिन आकर्षक प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 5, आप एक मॉल में जाते हैं और बिलिंग काउंटर पर चॉकलेट्स, गम और छोटे गिफ्ट आइटम देखते हैं। आपको उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बिलिंग के दौरान आप उन्हें खरीद लेते हैं। यही है चेकआउट काउंटर टेम्पटेशंस, जो हमें इंपल्सिव शॉपिंग के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 6, गांवों में जब कोई दुकानदार काउंटर पर छोटे छोटे सामान रखता है, जैसे मिठाई, छोटी पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स, तो ग्राहक उन्हें जल्दी खरीद लेता है। यही है
चेकआउट काउंटर टेम्पटेशंस, जो हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। अब तक हमने देखा कि कैसे ब्रांड्स हमारी भावनाओं, आदतों और सामाजिक प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप वाकई अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रहे हैं, या कोई और आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है? चैप्टर 9, द साइकोलॉजी ऑफ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ऑफर्स हमें बेहद आकर्षक लगते हैं, जबकि असल में उनमें कोई खास बचत नहीं होती? क्यों बड़े शहरों में लोग फ्लैश सेल्स और ऑनलाइन डिस्काउंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि गांवों में लोग स्थानीय दुकानों की छूट को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं? यह सिर्फ कीमत का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। जब कोई ब्रांड पहले कीमत बढ़ाकर फिर उसे घटाने का नाटक करता है, तो हमारा दिमाग उसे असली डिस्काउंट मानता है। यही कारण है कि ऑनलाइन स्टोर्स में अक्सर पहले की कीमत दिखाई जाती है, ताकि हमें लगे कि हम बचत कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2। आप एक ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं और देखते हैं कि एक लैपटॉप बैग 799 रुपये में मिल रहा है, जबकि उसकी असली कीमत 1200 रुपये थी। आप सोचते हैं, मुझे 401 रुपये की बचत हो रही है, लेकिन असल में वह बैग कभी 1200 रुपये का था ही नहीं। बस आपको डिस्काउंट का एहसास दिलाने के लिए कीमत बढ़ाई गई थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3। गांवों में जब कोई दुकानदार कहता है, अगर आप 5 किलो चावल लेंगे तो 20 रुपये कम कर दूंगा, ग्राहक को लगता है कि बड़ी मात्रा में खरीदने से बचत हो रही है, लेकिन असल में वह ज्यादा खर्च कर रहा होता है। यही है बंडल प्राइसिंग, जो हमें ज्यादा खरीदने के लिए प्रेरित करता है। Why the next chapter is essential। अब तक हमने देखा कि कैसे ब्रांड्स हमारी भावनाओं, आदतों और सामाजिक प्रभाव को नियंत्रित करते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगले चैप्टर में हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आप वाकई अपने पैसे को समझदारी से खर्च कर रहे हैं, या कोई और आपके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा है? चैप्टर 10, द साइकोलॉजी ऑफ बार्गेनिंग। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चीज पर मोलभाव करते हैं, जबकि कुछ बिना सोचे समझे तय कीमत चुका देते हैं? क्यों बड़े शहरों में लोग फिक्स्ड प्राइस को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि गांवों में लोग बिना मोलभाव किए खरीदारी पूरी नहीं करते? यह सिर्फ पैसे बचाने का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। द फर्स्ट ट्रिक, परसीव्ड वैल्यू इन बार्गेनिंग, फिक्स्ड प्राइस वर्सेस नेगोशिएबल प्राइस, स्पेशल डिस्काउंट जस्ट फॉर यू। जब हमें लगता है कि हमने मोल भाव करके कम कीमत पर कुछ खरीदा, तो हमें लगता है कि हमने अच्छा सौदा किया। यही कारण है कि दुकानदार पहले ऊंची कीमत बताते हैं, ताकि ग्राहक को लगे कि उसने मोल भाव करके बचत की है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 1। आप एक ब्रांडेड स्टोर में जाते हैं, जहां कीमतें फिक्स्ड होती हैं। आपको कोई छूट नहीं मिलती, लेकिन आपको लगता है कि ब्रांड की क्वालिटी के कारण कीमत सही है। यही है परसीव्ड वैल्यू, जो हमें बिना मोल भाव किए खरीदारी करने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल 2। गांवों में जब कोई दुकानदार पहले थोड़ी ऊंची कीमत बताता है, फिर कहता है, आपके लिए 50 रुपये कम कर दूंगा, ग्राहक को लगता है कि उसने अच्छा सौदा किया, जबकि असल में कीमत पहले से ही तय होती है। यही है बार्गेनिंग साइकोलॉजी, जो हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करता है। द सेकेंड ट्रिक, इमोशनल कनेक्शन इन नेगोशिएशन। आपके लिए खास कीमत। आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं। जब कोई दुकानदार हमें व्यक्तिगत रूप से छूट देता है, तो हमारा दिमाग उसे भरोसेमंद मानता है। यही कारण है कि छोटे दुकानदार ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, ताकि वे बार बार उन्हीं से खरीदें। रियल लाइफ एग्जाम्पल 3। आप एक फर्नीचर स्टोर में जाते हैं और दुकानदार कहता है, अगर अभी खरीदेंगे तो 2000 रुपये कम कर दूंगा, लेकिन बाद में यह ऑफर नहीं रहेगा। आपको लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा, और आप तुरंत खरीदारी कर लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल 4। गांवों में जब कोई दुकानदार कहता है, यह आखिरी स्टॉक है, बाद में नहीं मिलेगा, ग्राहक को लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा, और वह तुरंत खरीदारी कर लेता है। यही है फियर ऑफ लूजिंग अ डील, जो हमें जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करता है। अब तक हमने देखा कि कैसे मोल भाव, भावनात्मक जुड़ाव और डर हमारी खरीदारी को नियंत्रित करते हैं। आउटरो, मास्टरिंग द साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग बुक समरी।
हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे ब्रांड्स हमारी भावनाओं, आदतों और फैसलों को चुपचाप प्रभावित करते हैं। अब सवाल उठता है, आप इन ट्रिक्स को पहचानकर खुद को कैसे बचा सकते हैं? समझदारी से खरीदारी करें। हर ऑफर या डिस्काउंट का असली गणित समझें। सोच समझकर निर्णय लें। इमोशनल अपील और सोशल प्रूफ के जाल में फंसने से बचें। बार्गेनिंग स्किल्स सीखें। मोल भाव करना एक कला है जो आपको सही कीमत दिला सकती है। अगर आप अपने बार्गेनिंग स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको नेवर स्प्लिट द डिफरेंस क्रिस वॉस की किताब पढ़नी चाहिए। यह आपको प्रोफेशनल नेगोशिएशन स्किल्स सिखाएगी, जिससे आप हर डील को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। अगर आप इस किताब का समरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं अपनी बार्गेनिंग स्किल्स बेहतर करना चाहता हूं। बुक खरीदने के लिए Amazon लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही जानदार कंटेंट का हिस्सा बन सकें।